नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.5 को डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए 3.6 लेके आया हूं। हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहां से एक सवाल 5 नंबर का डायरेक्टली मिलेगा। यही क्वेश्चन जो हमने सामने लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन है और यही हमारे पेपर में 5 नंबर का था। 5 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहते हैं? निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल करो। हमारे सामने दो समीकरण लिखे हैं। समीकरणों को तो हम पहले भी हल करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछली बार जो x और y होते थे वो ऊपर होते थे अंश में। इस बार जो x और y है वो हमारे पास हर में है। बस थोड़ी सी समस्या यही है। तो इससे पहले हम लोगों को इसको रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इसको हल करना है प्रतिलोपन विधि से, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। देखो, इसको आप लिखोगे 1/2 गुना 1/x। इसको मैं लिखूंगा 1/3 गुना 1/y। किसके बराबर आएगा? 2 के। ठीक है, ऐसे उसको लिख लो। जब आप उसको लिखोगे तो 1/3 गुना 1/x, 1/2 गुना 1/y किसके बराबर आएगा? 13/6 के बराबर आएगा। बिल्कुल आसान है। उसके बाद आप लिखोगे माना 1/x a के बराबर है और 1/y b के बराबर है। तो कहने का मतलब जो ये वाली चीज है ना, इसको हमने a मान लिया। जो ये वाली चीज है इसको हमने b मान लिया। सिमिलर तरीके से जो ये वाली चीज है ये भी a आएगी और जो ये वाली चीज है ये क्या आएगी? b आएगी। आसान सी चीज है। तो लिखो इसको, क्या बन गया? ये बन गया a/2 b/3। दिस विल बी इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसको लिखेंगे a/3 b/2 13/6 इसके बराबर होगा। अब हम लोगों को इसको हल करना, तो लघुत्तम ले लें क्योंकि हमारे पास बटे में दे रखा। तो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 के झूठे दिलाएंगे, लघुत्तम देंगे, है ना। तो जब इसका लघुत्तम निकालेंगे 2 गुना 3 क्या हो जाएगा? 6। फिर हमने इसका 6 लघुत्तम ले लिया। 6 को 2 से भाग करा 3, 3 की गुना a से करेंगे 3a। 6 को 3 से भाग करा 2, 2 की गुना b से करेंगे 2b। किसके बराबर आएगा? 2 के। तो इसकी गुना आर पार कर दो। जब इसकी गुना आर पार करेंगे तो 3a जमा 2b। 6 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 12। आप इसको लिख देना समीकरण नंबर 1 है। बिल्कुल आसान है। इसके ऊपर चलते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम अभी थोड़ी देर पहले ही निकल रहा है। चाहे 2 3 का निकालो, चाहे 3 2 का निकालो, एक ही बात है। 6 को 3 से भाग किया 2, 2 की गुना a से करेंगे 2a। ठीक है, 6 को 2 से भाग करा 3, 3 की गुना b से करेंगे तो 3b। किसके बराबर आएगा? 13/6। तो आप यहां से देख सकते हो 6 से 6 कट जाएगा। काट सकते हैं बिल्कुल। आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कट जाएगा, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2a जमा 3b किसके बराबर आ गया? 13 के। यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सांस में सांस आया और ऐसा लगता है आसान हो गया। अब तो मैं इसको आसानी से कर दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। क्या लिखा है? 3a जमा 2b किसके बराबर है? 12 के। इसको लिखूंगा 2a जमा 3b किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये 13 के बराबर है। ठीक है, प्रतिलोपन विधि क्या कहती है? x या y किसी में से एक गुणांक को बराबर कर दो। इसमें 3 लिखा, इसमें 2 लिखा। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो ऊपर वाले की गुना करेंगे 2 के साथ, नीचे वाले की गुना करेंगे 3 के साथ। उससे फायदा क्या होगा? a वाला गुणांक बराबर हो जाएगा। तो 2 की गुना 3a से करी 6a, 2 की गुना 2b से करी 4b, 2 की गुना 12 से करेंगे तो 24 आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आसान है। 3 की गुना 2a से करेंगे 6a, 3 की गुना 3b से करेंगे तो 9b और 3 की गुना 13 से करेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। अब a वाला कोफिशिएंट बराबर हो गया, गुणांक बराबर हो गया, घटा दो इसको। जब घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहां लिखेंगे घटाने पर, उससे क्या होगा? 6a से 6 कट जाएगा।
4b में से 9 भी जाएगा तो माइनस का 5b, 24 में से 39 जाएगा तो माइनस का 15, ऐसे ही होगा। माइनस से माइनस कट गया तो b का वैल्यू आ गया 15/5, इसको कैंसिल कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो b हमारे पास है b का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस b की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में लगाओ चाहे समीकरण 2 में लगाओ, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, b का मान जो है उसको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो बोलो क्या आएगा। जब हम उसको लिखेंगे तो 3a जमा 2b बराबर किसके आएगा, 12 के। इसमें b का मान लगा दो तो 3a जमा 2 गुना 3 बराबर 12, तो 3a ये 6 प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3a बराबर 6, तो a का मान आ गया 6/3। तो जब हम इसको काटेंगे तो a का मान 2 आ जाएगा। तो अब आप यहां देखो, अब हमने क्या कर लिया, एक तो हमने a का मान निकाल लिया 2, फिर हमने b का मान निकाल लिया 3, लेकिन हम लोगों को a और b थोड़ी निकालना है, हमें तो x और y निकालना है। कोई बात नहीं, a को हमने क्या माना था, 1/x, तो a की जहां पे लिख देंगे 1/x। ठीक है जी, r पर गुना करो, जब इसकी r पर गुना करेंगे तो 2x बराबर 1, तो x का जो मान है वो हमारे पास बराबर आएगा कितना, 1/2 के। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। b का मान कितना है, 1/y, इसके बराबर आएगा 3 के। r पर गुना कर दो, लिखना है तो लिख भी देना, r पर गुना करने पर, हमने r पर गुना कर दिया तो 3y बराबर 1, ये y 3 गुना का था, उधर जाके भाग पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आएगा, x का मान कितना आ गया, x का मान 1/2 और y का मान 1/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी सवाल है, 5 नंबर का है तो लेंथी तो होगा। समझ में आ गया कैसे किया। इसको मैंने लिखा 1/2 गुना 1/x, इसको लिखा 1/3 गुना 1/y, तो 1/x a के बराबर है, 1/y b के बराबर है, तो a/2 b/3 बराबर 2, तो 3a जमा 2b बराबर 12, ऐसे इसको लिखा। a और b का मान निकाला, a और b का नहीं चाहिए हमें, तो x और y का चाहिए, तो a की जगह पे 1/x, b की जगह पे 1/y, r पर गुना करेंगे तो x का मान 1/2 आ जाएगा, y का मान 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट में चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है, तो इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है, 2/वर्गमूल x जमा 3/वर्गमूल y बराबर 2, 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर -1। सवाल पिछले वाले की तरह ही है, उसमें बटे में x बटे में y था, इसमें वर्गमूल x वर्गमूल y है। ये उससे भी आसान है क्योंकि इसमें बटे वाली चीजें थी, इसमें बटे वाले नंबर भी नहीं है। सही है, तो आप सबसे पहले वही लिखोगे, माना 1/वर्गमूल x बराबर a, 1/वर्गमूल y बराबर b, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/वर्गमूल x जमा में 3 गुना 1/वर्गमूल y बराबर 2, ऐसे इसको लिखो। 4 गुना 1/वर्गमूल x माइनस का 9 गुना 1/वर्गमूल y बराबर -1। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे a लिखेंगे, इसकी जगह पे b लिखेंगे, ऐसे यहां पे भी, यहां पे a आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, b लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2a जमा 3b बराबर 2, समीकरण नंबर 1, ऐसे इसको लिखो। 4a माइनस का 9b बराबर में -1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना होता है, x और y में से एक का गुणांक बराबर करना होता है। यहां x और y तो नहीं है, a और b है, तो ऊपर वाले की गुना करेंगे 4 के साथ और नीचे वाले की गुना करेंगे 2 के साथ, क्योंकि उससे a वाले बराबर हो जाएंगे। तो 4 की गुना 2 से करेंगे तो 8a, 4 की गुना 3b से करेंगे तो 12b, और 4 की गुना 2 से करेंगे 8, इसकी गुना करो, ये बनेगा 8a, 2 की गुना -9b से तो माइनस का 18b, 2 की गुना -1 से तो माइनस का 2। अब घटाना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस,
यहां लिख देना घटाने पर। हमने घटा दिया समीकरण 1 में से 2 को, 8 से 8 कट गया, 12b में 18b को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30b, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो अब आप इसको यहां लिख लो 30b बराबर 10। तो b का मान क्या आ गया, b का मान आएगा 10/30। इसको काटेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। आसान सी चीज है। फिर आप क्या लिखोगे, b का मान, हम लोगों ने क्या किया, b का जो मान है उसको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 देखो क्या है, समीकरण नंबर 1 है 2a जमा 3b बराबर 2। तो b का मान लगा दो, 2a 3 गुना 1/3 बराबर 2। तो 3 से 3 कट गया, तो 2a जमा 1 बराबर 2। 1 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, क्योंकि 2 गुना का है तो उधर जाके भाग का हो जाएगा। तो a का मान आ गया 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं a का मान है 1/2 और b का जो मान है वो है 1/3। a हमारे पास किसके बराबर है, a हमारे पास बराबर है 1/वर्गमूल x के, और b किसके बराबर है 1/वर्गमूल y के। ठीक है, तो इसकी r पर गुना कर दो। जब हम इसकी r पर गुना करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, लिख दो r पार गुना करने पर। हमने इसके दोनों तरफ r पार गुना कर दिया तो उससे बताओ क्या आएगा, 2 बराबर में क्या आएगा, वर्गमूल x आ जाएगा। ऐसे ही 3 बराबर में क्या आएगा, वर्गमूल y। फिर आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ हमने इसके दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां लिखेंगे 2 का वर्ग, वर्गमूल x की शक्ति 2, 3 का वर्ग, वर्गमूल y की शक्ति 2। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो 4 बराबर x आ गया और 9 बराबर y आ गया। तो आप यहां से देख सकते हो जो हमारा उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा, x का मान 4 और y का मान 9। बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी नहीं है, पिछले वाले सवाल की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। 1/वर्गमूल x को a मान लो, 1/वर्गमूल y को b मान लो, 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को हल करो, a और b का मान निकलेगा, यहां रखेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। समझ में आ गया। चले आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है देखो। तो चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, 4/x जमा 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब पिछले वालों से ये अलग है क्योंकि उसमें तो दोनों ही x और y नीचे थे, इसमें सिर्फ x नीचे है, तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ x को बदल लेंगे, y को ऐसे का ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखो 4 गुना 1/x जमा 3y बराबर 14, 3 गुना 1/x माइनस का 4y किसके बराबर आएगा, 23 के बराबर आएगा। फिर आप क्या लिखोगे, माना 1/x बराबर a। इस बार y को मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि y तो ऊपर है, तो इसके यहां पे a लाएंगे तो 4a जमा 3y बराबर 14, यह आ गया समीकरण नंबर 1। फिर इसके यहां पे लगाएंगे, ये a है तो 3a माइनस 4y बराबर 23, तो यह आ गया समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गए। सबसे पहला है 4a जमा 3y बराबर 14, 3a माइनस 4y बराबर 23। तो दोनों को हल करना हमें आता है। इस बार जो हमारे चर है वो x और y नहीं है, वो a और y है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3a माइनस 4y बराबर 23, यह है समीकरण नंबर 2। ऊपर वाले की गुना करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, नीचे वाले की गुना करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। फायदा क्या होगा, a वाले बराबर हो जाएंगे। तो 3 की गुना 4a से करेंगे 12a, 3 की गुना 3y से करेंगे 9y, 3 की गुना 14 से करेंगे तो क्या आएगा 42, 4 की गुना 3a से करेंगे 12a, 4 की गुना 4 से करेंगे 16y, और 4 की गुना 23 से करेंगे तो 23 चौके 92। सबको मालूम है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये तो भैया जी कट गया, कटना ही था। 9y में 16y को जोड़ेंगे तो 25y,
42 में से 92 जाएगा तो माइनस का 50, तो y का मान आएगा माइनस का 50/25। इसको काटेंगे तो y का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, इस -2 को यहां लगा दो तो क्या लिखोगे, y का मान, हमने क्या किया, y के मान को 2 में रख दिया। ठीक है, y के मान को 2 में रख दिया क्योंकि हमें x भी तो चाहिए। तो लगाओ क्या बनेगा, 3a माइनस का 4 गुना y का मान कितना है, -2 बराबर 23। -4 की गुना -2 से करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। तो 3a बराबर आएगा 23 - 8। 23 में से 8 गया 15, तो a का मान आएगा 15/3। इसको मैं काटूंगा तो a का मान कितना आएगा, 5। लेकिन हमें a नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो आप देखो क्या लिखोगे, a किसके बराबर था, 1/x के। तो a है क्या हमारे पास, 5। इसकी आर पार गुना करो तो 5x बराबर 1, तो x का मान आ गया 1/5। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, आप यहां लिख सकते हो, हमारा जो उत्तर होगा x का मान 1/5 और y का मान -2। कहने का मतलब जो भी चर हमारे पास हर में होगा उसको 1/4 करके a अभी मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलें आगे, फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। ठीक है, बस पहले 1/x था, अगले में 1/वर्गमूल x हो गया, उससे अगले में x और y में से 1 हो गया। इस बार x - 1 y - 2 है। तो तरीका बिल्कुल वही है। क्या करोगे, हम मान लेंगे, माना 1/x - 1 a के बराबर है, 1/y - 2 किसके बराबर है, b के। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/x - 1। इसको लिखूंगा 1/y - 2 बराबर 2। इसको लिखेंगे 6 गुना 1/x - 1 -3 गुना 1/y - 2 किसके बराबर आएगा, 1 के। अभी मैंने आपको समझाया भाई जी, इसको तो a ले लेना और इसको हमने क्या ले लेना है, b। तो हमारे पास क्या आ गया, 5a जमा b बराबर 2, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसको लिखो 6a, है ना, क्योंकि ये सारी चीज तो a है। ऐसे ही ये वाली सारी चीज b है, तो 6a माइनस का 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो करो इसको, तो 6a माइनस का 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 2 है। ऊपर वाले की गुना 6 से, नीचे वाले की गुना 5 से। 6 की गुना 5 से करेंगे तो 30a, 6 की गुना 6b से करेंगे तो 6b, 6 की गुना 2 से करेंगे तो 12, 5 की गुना 6 से करेंगे तो 30a, 5 की गुना 3b से करेंगे तो माइनस का 15b, और 5 की गुना 1 से करेंगे तो 5। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। 6 में 15 को जोड़ दो, जब 6 में 15 को जोड़ेंगे तो 21b, ये प्लस है तो माइनस, कितना आ गया 7। तो b का मान आ गया कितना, 7/21। इसको काटेंगे तो 1/3, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास b है ना, उस b का जो मान है वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको ध्यान से यहां तक। तो अब हम लोग b के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं। मैं 2 में लगा रहा हूं, आसान पड़ेगा। तो आप लिखो b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, हमने क्या किया, b के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो बोलो क्या आएगा, 6a 3 गुना b का मान है 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a का मान आएगा 2/6। इसको काटूंगा तो a का मान आ गया 1/3। लेकिन आप देखो a और b का तो नहीं चाहिए, आप यहां लिख लो a किसके बराबर था, 1/x - 1, और b किसके बराबर था, 1/y - 2। तो a का मान कितना है, a का मान है 1/3 बराबर x - 1। आर पार गुना करो तो x - 1 बराबर 3, तो x का मान आएगा 3 जमा 1। तो हम लिख सकते हैं कि x का मान 4 के बराबर आएगा। ठीक है, b का मान कितना है, b का मान है 1/3
1/y माइनस 2, आर पर गुना करो तो y माइनस 2 बराबर 3, 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y का जो मान है वो कितना आएगा 5। तो आप यहां से देख सकते हो x का मान 4 आ रहा है और y का मान 5 आ रहा है। तो ये वाले सारे सवाल जो हैं वो आपको इसी तरीके से करने हैं। जो भी हमारे पास हर में लिखा है 1/हर करके उसको कोई नया चर मान लो a b, जैसे हमने इसमें 1/x माइनस 1 को a माना, 1/y माइनस 2 को b माना, तो 5a जमा b बराबर 2, 6a माइनस का 3b बराबर 1। ऊपर वाले की गुना 6 से, नीचे वाले की गुना 5 से, काट पीट के b का मान 1/3 समीकरण नंबर 2 में लगाया तो a का मान 1/3, यहां से x और y का मान निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से ट्राई करने हैं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बाकी को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।